नीतू माथुर, BSc पार्ट 3 पेपर 1। हम हर्डमानिया के फिजियोलॉजी देख रहे हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में देखिए, ये जैसे हर्डमानिया इंटरनल स्ट्रक्चर, उसी कंटिन्यूएशन में हमने भी देखा कि किस तरह से जो न्यूरल ग्लैंड है वो उसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम है बनाती है हॉलो। अब नाउ द नर्वस सिस्टम। व्हाट द नर्वस सिस्टम इज, नर्व गैंग्लियन उसके अंदर खाली एक उपस्थित होता है। ये सॉलिड होता है, सॉलिड नर्व गैंग्लियन है। और इसके अंदर बाईपोलर और मल्टीपोलर नर्व सेल्स होती हैं जो दोनों साइफन्स के बीच में उपस्थित होती हैं। दोनों साइफन्स के बीच में ये उपस्थित हैं। और अगर हम देखें तो ये इनके अंदर से नर्व्स निकली रहती हैं। ये जो नर्व्स हैं इनका ये जो नर्व्स हैं वो पोस्टीरियर नर्व फाइबर्स और एंटीरियर नर्व फाइबर्स होती हैं जो ब्रेनकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर के पास प्रेजेंट है। रफली देखें तो दिस इज नर्व गैंग्लियन, दिस इज नर्व गैंग्लियन। और फिर इस नर्व गैंग्लियन से इस तरह से ये ब्रेनकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर की तरफ इस तरह से नर्व्स निकली रहती हैं। इन नर्व्स में और फिर फर्दर ब्रांचिंग इस तरह से नजर आती है। पोस्टीरियर नर्व फाइबर्स हैं ये, दीज आर पोस्टीरियर नर्व फाइबर्स जो कि पश्च नर्व फाइबर्स कहलाते हैं। दिस इज एंटीरियर नर्व फाइबर्स, एंटीरियर नर्व फाइबर, दीज आर नर्व्स, ये नर्व्स हैं। ये बीच में ब्रेनकियल अपर्चर है, ब्रेनकियल अपर्चर, और यहाँ पर ये है एट्रियल अपर्चर। तो इस तरह से ये नर्व्स जो हैं वो ब्रेनकियल और एट्रियल अपर्चर को लूप बना के घेरे हुए रहती हैं। बाईपोलर और मल्टीपोलर नर्व्स होती हैं दोनों साइफन्स के बीच में। और हर्डमानिया पैलिडा के अंदर हम देखते हैं कि ये जो है न्यूरल ग्लैंड के नीचे उपस्थित होती है। ये नर्व फाइबर्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये इसका पूरा जो न्यूरल ग्लैंड है और जो नर्व गैंग्लियन है, इसको हम नर्व गैंग्लियन को ब्रेन भी बोलते हैं, ये मिलकर बनाते हैं न्यूरल कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि न्यूरल ग्लैंड, नर्व गैंग्लियन और ये डॉर्सल ट्यूबरकल, ये न्यूरल ग्लैंड, नर्व गैंग्लियन एंड डॉर्सल ट्यूबरकल, ये तीनों मिलके बनते हैं न्यूरल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है ये पूरा न्यूरल कॉम्प्लेक्स है जिसमें हम न्यूरल ग्लैंड ये है नर्व गैंग्लियन और दिस इज डॉर्सल ट्यूबरकल, मिलकर बनाते हैं न्यूरल ग्लैंड, न्यूरल कॉम्प्लेक्स। सॉरी। नाउ सेंस ऑर्गन्स हम देखते हैं हर्डमानिया के अंदर भी विभिन्न प्रकार के सेंस ऑर्गन्स हैं। जैसे जो है वो पहला टेंगो रिसेप्टर्स जो टच के प्रति सेंसिटिव होता है, जो पूरे नॉन वेस्कुलर एरिया में मार्जिन्स में साइफन के टेंटिकल्स में वेस्कुलर एम्पुला को कवर करते हुए प्रेजेंट होते हैं, जो स्पर्श के प्रति संवेदी कोशिकाएं होती हैं। फिर है फोटो रिसेप्टर्स जो कि लाइट के प्रति संवेदन होता है इनमें। ये रेड पिगमेंट और ऑसिलाए होती हैं जो साइफन्स के मार्जिन्स पर उपस्थित होती हैं। रिहो रिसेप्टर्स जो कि वाटर करंट जो होती है, पानी के अंदर जो तरंग होती है, जो करंट प्रोड्यूस होती है उसके प्रति सेंसिटिव होती हैं। और जो साइफन्स हैं उनके दोनों मार्जिन्स पर ये उपस्थित होती है साइफन्स की। थर्मो रिसेप्टर्स जो कि टेम्परेचर के प्रति, ताप के प्रति संवेदी होती हैं, जो साइफन्स के मार्जिन पर ही के लाइन करती हैं, उनका स्तर बनाती हैं। कीमो रिसेप्टर्स जो कि केमिकल के प्रति या रसायन संवेदी होती हैं, जो हमने देखा ब्रेनकियल टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जो 64 ब्रेनकियल टेंटिकल्स या डॉर्सल ट्यूबरकल, ये इनके ऊपर पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से इनमें संवेदी कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं हर्डमानिया के अंदर। द लास्ट सिस्टम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर्डमानिया एक उभयलिंगी प्राणी होता है। इट इज़ हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल एनिमल, लेकिन इसके अंदर जो मादा जनद होते हैं वो पहले परिपक्व हो जाते हैं, प्रोटोगाइनस। और मादा जनदों के पहले परिपक्व होने से इनमें स्वनिषेचन नहीं हो सकता, स्वनिषेचन समाप्त नहीं रहता है, इनमें परनिषेचन ही होता है। एक ही हर्डमानिया में दोनों जनद होते हुए भी ये स्वनिषेचन नहीं करता, प्रोटोगाइनस या मादा पूर्वी प्रक्रिया होने के कारण। अब देखिए जनद जो हैं इसके अंदर दो बड़े होते हैं जो कि मेंटल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और पेरिकार्डियम या एट्रियल कैविटी जो इसकी मेन है उसमें से बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं। जो राइट गोनैड है
वो राइट गोनैड जो राइट साइड वाला होता है वो बस डॉर्सल जो पेरिकार्डियम होता है उसके डॉर्सल साइड में ही प्रेजेंट होता है, पैरेलल होता है और डॉर्सल होता है। लेकिन जो लेफ्ट गोनैड होता है वो इंटेस्टिनल लूप में प्रेजेंट होता है, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा है, ये जो इंटेस्टिनल लूप है उसके अंदर ये लेफ्ट गोनैड प्रेजेंट होता है। देखिए ये इसके स्ट्रक्चर ऑफ गोनैड है, इनमें दोनों पैरेलल प्रेजेंट होते हैं हर्ड माने के अंदर। ये दो लार्ज गोनैड होते हैं जो मेंटल में प्रेजेंट होते हैं, और ईच एडल्ट गोनैड जो है वो इलोंगेटेड है, लंबवत, लोब्यूलेटेड है, उसमें कई सारी पालिकाएं नज़र आती हैं। हर्मेफोडाइट ग्लैंड है, हर्मेफोडाइट ग्लैंड का मतलब उसमें नर और मादा जनक जो है ओवरी और टेस्टिस जो है वो साथ साथ में प्रेजेंट होते हैं। 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे ये जो होते हैं और 1 सेंटीमीटर चौड़े और 2 से 3 मिलीमीटर थिक हैं। हम देखते हैं कि 10 से 25 तक ओवल और राउंडेड लोब्यूल जो हैं वो इस सेंट्रल एक्सिस के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। जो मीडियन लोब है, ये सबसे आगे जो मीडियन लोब जो है वो बिल्कुल प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है और अनपेयर्ड है, सबसे बड़ा है और क्रीसेंट्रिक बीन शेप का, देखिए ये बीन शेप का प्रेजेंट होता है। तो और जो हर लोब ईच लोब है वो लार्ज ब्रिक रैक कॉर्टिकल पेरिफेरल रीजन से बना हुआ होता है, और जो पेरिफेरल रीजन है, ये जो कॉर्टिकल पेरिफेरल रीजन है, ये टेस्टिकुलर रीजन कहलाता है। इसमें देखिए टेस्टिकुलर रीजन, ये टेस्टिस लोब है, उनसे टेस्टिस डक्ट निकल रहती है, स्पर्मेटिक डक्ट निकली हुई है, छोटी छोटी सी स्पर्मेटिक डक्ट। कॉमन डक्ट में ये डक्ट्यूल है, सॉरी स्पर्म डक्ट्यूल है, और ये स्पर्म डक्ट्यूल एक स्पर्मेटिक डक्ट कॉमन डक्ट में खुलती हैं। ये जो स्पर्म डक्ट्यूल जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग नैरो डक्ट होती है जो कि स्पर्मेटिक डक्ट्यूल्स के दोनों तरफ से मिलने से बनती है एक, और ये इंडिपेंडेंटली क्लोएका के अंदर खुलती हैं फिर और ये अंदर से सीलिया इनके अंदर पक्ष्माविका होते हैं जो कि जो स्पर्म्स हैं उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और इनकी जो एपिथीलियम होती है वो जर्माइनल एपिथीलियम होती है और वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया करती रहती है, स्पर्म का निर्माण करती रहती है। उसी तरह से हम देखते हैं जो इंटरनल जो संरचना होती है जो अंदर वाली है मेड्यूलर, ये तो हमने देखा कॉर्टिकल रीजन, जो मेड्यूलर रीजन होता है और उसके अंदर हम देखते हैं कि ये ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं और छोटे छोटे से ओवेरियन फॉलिकल, इसी तरह से ओवेरियन डक्ट्यूल इनमें से निकलती है जो कॉमन एक ओविडक्ट बनाती हैं। ये थोड़ी सी चौड़ी होती है और ये जो ओवेरियन डक्ट्यूल है ये बॉर्डर्ड बाय 4, वो जो ओविडक्टल अपेचर है वो बॉर्डर्ड बाय 4 थिक, इसमें ये जो है ये है बॉर्डर्ड बाय 4 थिक लिप्स, और ये फिर ओपन्स इनटू क्लोएका और डॉर्सल कैविटी। दिस ये जो है ये खुलती है, ओपन्स इनटू क्लोएका और डॉर्सल एट्रियल कैविटी। तो हमने इस तरह से देखा कि ये जो है वो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्ट्रक्चर ऑफ गोनैड्स हैं, दोनों पालियाँ इसके अंदर इस तरह से प्रेजेंट होती हैं और स्पर्मेटोजोआ और ओवा का निर्माण करते हैं। ओपन क्लोएका में खुलती हैं और क्लोएका में क्लोएकल रीजन में खुलती हैं जो कि फिर एट्रियल अपर्चर से बाहर निकाल दी जाती हैं। जो गोनैड्स हैं ये इस तरह से कॉइल रहते हैं, यहाँ खुलते हैं, इनके डक्ट की जो ओपनिंग है वो यहाँ खुलती है। जो ओपनिंग है ये बिल्कुल क्लोएकल में या एट्रियल कैविटी में खुलती है और इस तरह से ये पूरा इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। थैंक यू।